Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों, आप सभी की लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसी घटना जरूर हुई होगी जिसमें आपको लगा होगा कि काश हमें एक और मौका मिलता, लेकिन हमें वो चांस अगर दोबारा मिल जाए तो हम क्या करेंगे? क्या पास्ट को बदलना चाहेंगे? क्या अतीत को बदलना इतना आसान होता है? इस तरह के कई सवाल के जवाब देगी हमारी आज की कहानी की शुरुआत एशली नाम की एक लड़की से होती है जो सिनेमा हॉल के बाहर खड़ी है। वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है ताकि वो उसे पिकअप कर सके, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करते। इसके बाद वो अपने अंकल जैक को कॉल करती है। वो तुरंत ही उसे पिकअप करने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां एशली और जैक खाना खाते हैं। एशली कहती है कि मेरे पेरेंट्स को मेरी कोई चिंता नहीं है, वो मेरा कॉल तक रिसीव नहीं करते और ना ही मेरी कोई विश पूरी करते हैं। ये सब सुनकर जैक उसे समझाता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं और बच्चों को अपने पेरेंट्स के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वो उसे घर ड्रॉप कर देता है। अब अगले दिन जैक काम कर रहा होता है, तभी उसे एशली का एक बार फिर से कॉल आता है कि आपने शायद मेरे पेरेंट्स से बात की होगी, इसी वजह से वो आज मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और उन्होंने तो मुझे नई साइकिल भी ला कर दी है, तो इन सब का शुक्रिया। अब ये सब सुनकर जैक बहुत खुश होता है। इसके बाद वो वापस काम में लग जाता है। उसी रात जैक को एशली का एक बार और कॉल आता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज क्लियर नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि वो उसे मदद मांग रही है। इस वजह से जैक तुरंत उसके घर पहुंचता है और गन निकाल कर अंदर जाता है। यहाँ घर का गेट खुला था और अंदर जाते ही सामने उसकी भाई की बीवी की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर जैक के होश उड़ जाते हैं। वो हिम्मत करके आगे जाता है और वहां उनके घर का डॉग भी मरा हुआ था। इसके बाद जैक तुरंत अपने भाई के रूम में जाता है जहां उसका भाई बहुत ही जख्मी हालत में पड़ा था। अब क्योंकि वो जिंदा था, इस वजह से जैक उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। तभी उसे एशली की याद आती है। वो उसे देखने के लिए जाता है और वहां उसे उसकी डेड बॉडी बाथरूम के टब में बहती हुई मिलती है, जिससे उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। इन सब के बाद पुलिस वहां आती है और उसका दोस्त बॉबी भी वहां आ जाता है। जैक अपने रिलेटिव के साथ उसका फ्यूनरल करता है और वहां वो बस यही विश करता है कि काश उसे एक और मौका मिल जाए, लेकिन बॉबी उसे समझाता है, देखो तुम जल्दी ही सबसे बाहर आ जाओगे। इसके बाद घर जाकर जैक एशली की जन्मदिन पार्टी का वीडियो देखने लगता है जहां सभी बहुत खुश थे और ये सब देखकर जैक को बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन तभी वो प्रेजेंट में आता और वीडियो बंद कर देता है। तभी उसके फोन पर एशली का कॉल आता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह हैरान था। अब उस कॉल का पता लगाने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाता है। बॉबी से एशली के सेल के बारे में पूछता है। अब क्योंकि मर्डर साइट से चीजें अभी नहीं आई है, इस वजह से बॉबी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद वो एशली के घर गया। वहां उसने एक बार फिर से बाथटब को देखा जहां एशली की डेड बॉडी रखी हुई थी और उसी में उसका सेलफोन भी पड़ा था। जैक उसे उठा लेता है। तभी उसे एक बार फिर एशली के नंबर से कॉल आता है, लेकिन इस बारी तो फोन उसके सामने ही था। आखिर उसे फोन कहां से आ रहा है, इस बात का पता करने के लिए वो फोन को रिसीव करता है। उधर से एक लड़की की आवाज आती है जो कुछ ही सेकंड में कॉल काट देती है। इसके बाद जैक अपने घर आता है। एशली के डेड बॉडी के फोटोज को ध्यान से देखने लगता है क्योंकि उसे फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां बॉबी आता है। वो जैक से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो कहता है, मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। पर फिलहाल बॉबी उसे समझाता है ये सब कुछ नॉर्मल है। उसे बताता है कि उसे पूछताछ के लिए स्टेशन चलना होगा। इसके बाद जैक डिटेक्टिव के सामने जाता है जो उसे पूछते हैं, कहीं तुम्हारे अपने भाई की वाइफ के साथ किसी तरह का रिलेशन तो नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा अजीब इंसान था और एशली को भी पसंद नहीं था। तो ऐसा नहीं कि तुमने हीरो बनकर उसकी जगह लेने की सोची। और इन सब से जैक का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। वो गुस्से में कहता है कि हाँ, मैंने ही मेरे भाई को और पूरे परिवार को मार दिया, यहाँ तक कि उसके डॉग को भी मैं ही मारना चाहता था। असल में जैक इस पॉइंट तक इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि उसे अब समझ आना बंद हो गया है। इन सब के बाद वो अपने घर आता है और बॉक्सिंग शुरू कर देता है। उसी वक्त उसे एशली का एक बार फिर कॉल आता है। वो उसे पूछता है कि आखिर वो कहाँ से बात कर रही है, जिस पर वो कहती है कि मैं तो न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया में अपने घर पर हूँ, पर क्या आपको मुझसे बात नहीं करनी है अंकल जैक? अब ये सुनकर जैक तुरंत उसे बात करना शुरू करता है क्योंकि वो इस बार जानना चाहता है कि आखिर ये सब माजरा क्या है। इस वजह से वो नॉर्मली उसे बात करता है और इसी के साथ वो उसके घर पहुंचता है। देखता है कि वहां कोई नहीं है। इस वजह से वो कहता है, एशली क्या तुम अपने शेड में रखे रेड स्प्रे के सामने से वॉल पर एक बड़ा सा क्रॉस बनाओगी? इसी के साथ फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद जैक काफी देर इंतजार करता है, लेकिन वहां कोई भी रेड क्रॉस नहीं बनाता। वो वापस जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ वाइब्रेशन फील होती है। अचानक वहां एक रेड क्रॉस आ जाता है, जिससे जैक एकदम शॉक रह जाता है। तभी एशली उसे दोबारा कॉल करती है और इसी के साथ जैक वहां रखे न्यूज़पेपर में चेक करता है। जिस दिन एशली और उसकी फैमिली की मौत हुई उस दिन डेट थी 25 जून वेडनेसडे। और जब वो एशली से फोन में डेट चेक करने के लिए कहता है तो वो उसे 25 जून ही बताती है, जिसका मतलब था जो एशली उससे बात कर रही है वो अतीत के टाइमलाइन की है, जिसका मतलब था कि जैक को अब एक दूसरा मौका मिल चुका है, सब कुछ वो चेंज कर सकता है। और इस बात का एहसास होते ही वो एशली से पूछने लगता है
कि अभी उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, जिस पर वो बताती है कि उसकी माँ बाहर गई है, उसके डैड को एक अननोन कार में कोई लेकर जा रहा है। ये सुनकर जैक उसे थोड़ी जासूसी करने के लिए कहता है, पर वो उसे कुछ पता नहीं चलता। वहीं प्रेजेंट में जैक भी एशली के रूम में ही बैठा था, वहाँ कुछ एविडेंस ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वो एशली से पूछता है क्या उसकी विंडो पर पेंट हुआ है, जिस पर वो काफी शॉक होती है क्योंकि ये बात उसे कैसे पता। पर जैक बहाना बना देता है कि उसने उसके डैड के बिल चेक करे, जिसके बाद कॉल कट हो जाता है। तभी जैक को एशली के घर पर एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था टॉक टू जॉर्ज। पर जैक और एशली को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कौन है। अब क्योंकि जैक अपने साइड से कॉल नहीं कर सकता, इस वजह से वो एशली के कॉल बैक करने का इंतजार करता है। अगले दिन जब वो ऑफिस गया तो उसका बॉस हॉवर्ड उसे मिलने आया। उसके वॉल पर जॉर्ज का नाम देखकर वो उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। वो उसे पूछता है आखिर वो उसकी फैमिली इन्वेस्टिगेशन में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है और ये जॉर्ज कौन है। अब यहाँ जैक जानता है कि हॉवर्ड या किसी और को भी उसकी बात पर कभी बिलीव नहीं होगा। इस वजह से वो कहता है कि वो नोट उसके भाई ने लिखा था बस इसलिए कि वो उसे देख रहा था और वो जल्दी सिक लीव ले लेगा क्योंकि उसे उसकी बहुत जरूरत है। ये सुनते ही हॉवर्ड ड्रॉअर से एक फाइल निकालता है। जैक के सामने एक पोर्ट्रेट रखते हुए बताता है जॉर्ज एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा और बहुत कोशिश के बाद भी पुलिस को उसका ये स्केच मिला था। अब क्योंकि जैक का भाई भी ड्रग वगैरह में इन्वॉल्व रहता था, इस वजह से हो सकता है कि वो उससे कांटेक्ट में हो और उसने ही उसे मारा हो। खैर इन सब के बाद रात में जब जैक बॉबी से मिलता है तो वो उसे क्राइम सीन की कुछ फोटोज दिखाते हुए कहता है उसके भाई की बॉडी के पास बहुत से बियर बॉटल और पाउडर मिले। पर क्या ये सब एक सेटअप जैसा नहीं लग रहा है? इस बात पर बॉबी कुछ कहता है। उससे पहले ही जैक को एशली का कॉल आता है। जब रिसीव करने के लिए जैक बॉबी से दूर जाता है, असल में एशली ने अपने घर में जॉर्ज का एड्रेस ढूंढ निकाला और वो उसे ही मिलने के लिए जा रही है। ये सुनते ही जैक तुरंत उसे वापस जाने के लिए कहता है और खुद उस एड्रेस पर चेक करने के लिए जाता है। उसके पास अपने परिवार को बचाने के लिए बस 2 दिन थे। वो इस बार किसी भी हाल में सभी को बचाना चाहता है। जैसे ही जैक एशली के बताए हुए एड्रेस पर जाता है वो घर बंद होता है, पर अभी वो नोटिस करता है कि बाहर कुछ लोग उसे घूर रहे हैं। जिसके बाद वो लेटर बॉक्स को चेक करने लगता है और वहां उसे पैम्फलेट दिखाई देता है जो उसे एशली के घर पर भी देखा था। तभी अचानक से वो लड़के उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं जिससे उसे एक गोली लग जाती है और वो बहुत मुश्किल से उस जगह से बचकर निकलता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और बॉबी से मिलता है। यहाँ स्टेशन में उसकी हालात देखकर सभी शॉक, लेकिन वो सीधा बॉबी को लेकर एविडेंस रूम में चलने के लिए कहता है। अब उसकी हालत देखकर बॉबी उसे मदद करता है और उसे वहां से ले जाता है। जब जैक एशली के घर से एविडेंस देखता है तो उसमें उसे वो पैम्फलेट मिल जाता है जिसका मतलब था जॉर्ज उसके घर गया था और शायद उसी ने उसकी फैमिली को मारा है। तभी अचानक उसे एशली का कॉल आता है और यहाँ जैक उसे बताता है उसके डैड को कोई मारने वाला है। इस वजह से वो उससे कहता है कि एशली तुम्हें पुलिस को कॉल करना होगा, कहना होगा कि तुम्हारे पिता पाउडर लेते हैं और बस यही तरीका है जिससे तुम्हारे डैड बच सकते हैं। ये सुनकर एशली घबरा जाती है और इसी के साथ अब जैक बेहोश होने लगता है क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह चुका है। इस वजह से उसे बॉबी का नंबर देता है और किसी भी मुसीबत में उसे कॉन्टैक्ट करने के लिए कहता है। वो बेहोश हो जाता है और तभी बॉबी उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है, लेकिन जैक को लग रहा था कि वो अब नहीं बचेगा। वही दूसरी तरफ एशली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस वजह से वो पास्ट के जैक से मिलने जाती है और जब वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। ये देखकर एशली को बहुत गुस्सा आता और वो वापस अपने घर चली जाती है। उसे लग रहा है कि कहीं अंकल जैक उसके साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैंक जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। खैर अब वो रोते हुए घर जाती है और वहां देखती है कि उसके पेरेंट्स साथ में बैठकर मस्ती कर रहे हैं। तभी उसे दिखाई देता है कि वो पाउडर बॉक्स जिसके बारे में अंकल जैक ने उसे बताया है वो वहीं पर पड़ा हुआ है और ये देखकर उसे बिलीव हो जाता है। वो घर से बाहर आकर पुलिस को कॉल करती है और इसी के साथ प्रेजेंट में जैक जाग जाता है। उसे बहुत से विजन आने लगते हैं जिसमें वो देखता है कि किस तरह एक बार फिर एशली की फैमिली को किसी ने मार दिया और इस बार वही सबसे पहला घर पहुंचा है। उसने सभी की बॉडीज को देखा लेकिन सभी की पोजीशन इस बार पहले से अलग और तभी बॉबी उसे आवाज देता है और इस वक्त वो उसकी कार में होता है और उसे अभी गोली नहीं लगी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एशली ने पास्ट में चेंज करने की कोशिश करी। तभी जैक एक बार फिर न्यूज़पेपर चेक करता और इस बार उसकी फैमिली वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे यानी कि एक दिन पहले ही मर गई। ये देखकर वो समझ नहीं पाता कि आखिर वार्न करने के बावजूद क्या हुआ। वो तुरंत बॉबी को ड्रॉप करके एशली के घर जाता है। वहां जो देखा कि एशली का बैग भीगा हुआ जमीन पर है और बाकी चीजें भी डिस्प्लेस है। उधर दूसरी तरफ पास्ट में एशली गोडाउन दिख जिसमें उसे वही व्हाइट कार मिलती है जो उसके डैड को पहले लेकर गई थी। इस वजह से वो चुपके से वहां देखने लगती है। वहां कुछ लोग उसके डैड को मार रहे थे जो देखकर वो तुरंत अंकल जैक को कॉल करती है जो उसी कॉल का इंतजार कर रहा था।
वो तुरंत उसे वहां से निकल जाने के लिए कहता है और ये भी वार्न करता है कि उसे घर नहीं जाना है। वहीं जैक भी प्रेजेंट में उन तस्वीरों को देख रहा था जो एशली ने ली थी, जिसे उसने भी कार के बारे में पता चल जाता है। वो तुरंत बॉबी को उसके बारे में पता करने के लिए कहती है और उसी गोडाउन में पहुंच जाता है जहां एशली, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंस पास्ट और प्रेजेंट का था इस वजह से वो एक दूसरे को देख नहीं पाते, लेकिन वो खड़े एक ही जगह पर है। और वहीं पास्ट में एशली को गोडाउन में कोई देख लेता है, जिस वजह से वो बचकर वहां से भागने लगती है। जब गोडाउन के अंदर जाता है तो वहां कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं, जिस पर वो एक बार फिर इंजर्ड हो जाता है। वहीं एशली उस आदमी से बचकर भागती है और इस बीच उसका बैग एक रिवर पर गिर जाता है। इसी के साथ वो भागकर उसी रेस्टोरेंट में आती है जहां उन लोगों ने एक बार खाना खाया था और वो जैक को इस बारे में सब बता देती है। इस वजह से वो भी वहां आ जाता है। अब दोनों एक सीट के सामने बैठे होते हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते। इस वजह से जैक एशली को एक च्युइंगम टेबल के नीचे चिपकाने के लिए कहता है, जो उसे प्रेजेंट में मिल भी जाता है। पर इन सब से एशली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वजह से जैक अब उसे सारी सच्चाई बताता है, किस तरह 2 हफ्ते बाद उसकी पूरी फैमिली मरने वाली है। ये सुनकर एशली को बहुत बड़ा शौक लगता है। वो इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और इस वजह से वो एक और चिंगम से जैक को टेस्ट करती है, जिस पर जैक को वो मिल जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि उसका अंकल जैक वो सच में फ्यूचर से बात कर रहे हैं। अंकल उसे पूछती है कि आखिर उसकी फैमिली को किसने मारा, जिस पर जैक बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब किसने किया, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम सबको बचा लूंगा। और फिर जैक उसे वहां से दूर जाने के लिए कहता है और एशली उसकी बात मानती हुई वहां से निकल जाती है और दूर एक हाईवे पर जाकर बैठती है। वो अपने मॉम और डैड को कॉल करने के लिए ट्राई करती है पर उन दोनों के ये कॉल अनरीचेबल आ रहे थे। इस वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ जैक पुलिस स्टेशन जाता है और एविडेंस रूम में जाकर एशली का बैग चेक करता है, पर वहां उसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी वहां हावर्ड और बॉबी आते हैं। बॉबी उन दोनों को बताता है जिस कार के पीछे जैक उस दिन गोडाउन में गया था, असल में वहां जॉर्जिया के आदमी और उन्होंने ही उस पर हमला किया था। पर यहाँ जैक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके भाई का इन सब से क्या कनेक्शन है। इस वजह से बॉबी उन दोनों के साथ लेकर जाता है और हावर्ड बताता है जॉर्ज असल में कोई आदमी नहीं है बल्कि एक करप्ट ऑफिसर का ग्रुप है और इसी वजह से कोई भी आज तक उनका पता नहीं लगा पाया है। वहीं दूसरा दिन ढल रहा था और एशली का फोन भी ऑफ हो गया। इस वजह से वो अब समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। तभी उसे बॉबी की याद आती है जिसका नंबर उसे अंकल जैक ने दिया था। वो उसे कॉल करके बुला लेती है, जिसके बाद वो उसके घर चलने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी मदद करेगा। वहीं बॉबी, हावर्ड और जैक प्रेजेंट में एक अननोन लोकेशन पर जाते हैं, जिसे देखकर जैक को थोड़ा डर लगने लगता है क्योंकि वो जगह जंगल के बीचों बीच थी। जहां हावर्ड बताता है कि जैक का भाई असल में बॉर्डर के चलते जॉर्जिया गैंग के साथ था और ये जैक को नहीं बताया गया क्योंकि वो उसकी फैमिली थी। और इसी के साथ वो लोग एक दूसरे ऑफिसर का इंतजार करने लगते हैं जो उनसे मिलने के लिए आने वाला है। तभी अचानक बॉबी हावर्ड को गोली मार देता है और जैक को भी गन पॉइंट पर ले लेता है, पर जैक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ बॉबी कहता है तुम्हारे भाई को मैंने ही मारा है क्योंकि मैं भी एक जॉर्जिया का हिस्सा हूँ और क्योंकि हावर्ड क्लीन था इस वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। अब ये सुनते ही जैक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसे तो उस पर सबसे ज्यादा भरोसा था और उसने यहाँ गलती कर दी क्योंकि पास्ट में एशली को भी उस पर भरोसा करने के लिए कहा था। जिसके बाद वो कहता है कि उसने ही उसके पूरे परिवार को मारा है क्योंकि उसका भाई अब उन लोगों के साथ और काम करना नहीं चाहता और वो इस बिजनेस से निकलना चाहता, लेकिन बॉबी को ये मंजूर नहीं था। वहीं पास्ट में बॉबी के साथ जब एशली घर आती है उसका डैड बॉबी को देखकर घबरा जाता है क्योंकि वो सब कुछ जानता था कि बॉबी असल में कौन है। इस वजह से वो सभी लोगों को घर के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन बॉबी का मूड उस वक्त बहुत खराब था क्योंकि उसके आदमियों ने एशली को उस गोडाउन के बाहर देख लिया था, जिससे उसे लग रहा है कि शायद जैक का भाई सभी को उनके ग्रुप के बारे में बता रहा है और वो उन सभी को घर के अंदर ले आता है और गन फायर करने लगता है, जिससे एशली रोने लगती है क्योंकि अंकल जैक की इतनी वार्निंग के बाद भी वो वापस घर आ गई। वहीं दूसरी तरफ बॉबी प्रेजेंट में जैक से पूछता है आखिर उसे कैसे पता चला कि एशली का बैग उसके घर में मर्डर के बाद रखा गया था। ये सुनकर जैक बोला कि मुझे ये सब खुद एशली ने ही बताया। ये सुनकर बॉबी का दिमाग खराब होता है। वहीं दूसरी तरफ एशली के घर में जैक का भाई बॉबी से उसे ना मारने के लिए कहता है क्योंकि वो सब एक फैमिली है, पर बॉबी उसे शूट कर देता है। ये देखकर एशली की मॉम उसे भाग जाने के लिए कहती है। वो अपने रूम में जाकर लॉक हो जाती है जहां उसे विंडो स्टक होता है, पर तभी वो विंडो का ग्लास तोड़कर वहां से निकल जाती है, पर बॉबी उसे पीछा करता है। ये देखकर एशली बहुत ज्यादा घबराती है और एक गोडाउन में जाकर दोनों गेट को बंद कर लेती है और वहां से अंकल जैक को कॉल करती है। जैसे ही प्रेजेंट में जैक को एशली का कॉल आता है, ये देखकर बॉबी का दिमाग और खराब होने लगता है। एशली कहती है मैं यहाँ फंस गई हूँ और आपके मना करने के बाद भी मैं घर वापस आ गई, मुझे माफ कर दीजिए। जिससे जैक कहता है कि एशली मैं भी मुसीबत में हूँ, अगर तुम खुद को बचा लोगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी बॉबी जैक को गोली मार देता है जिससे उसकी मौत होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एशली गोडाउन के गेट से भागकर पास्ट वाले जैक के घर जाती है और उसे बाहर बुलाने लगती है, जिसे जब वो बाहर आता है तो देखता है कि बॉबी सामने गन लेकर खड़ा है और एशली बहुत घबराई हुई है। इससे पहले कि बॉबी कुछ करता, जैक उसे शूट कर देता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे फ्यूचर से खुद की बातें याद आ रही और इसी के
साथ फ्यूचर के जैक और बॉबी भी गायब हो जाते हैं क्योंकि पास्ट में सब कुछ बदल चुका था और एशली और जैक ने फाइनली एक दूसरे को बचा लिया। और इसी के साथ ये कहानी भी और इसी के साथ ये कमाल की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।